राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियों को किसी न किसी देवी देवता को समर्पित किया गया है। इसी प्रकार से हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। यह तिथि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुभ मानी जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन चातुर्मास भी समाप्त होता है और भगवान विष्णु नींद से जागृत होते हैं। इसीलिए देव उठनी एकादशी से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। मान्यता है कि सच्चे मन से उपासना करने से जीवन के दुख और दर्द दूर होते हैं, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। माना जाता है कि इस दिन कुछ कार्यों को करने से जातक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या करने से हमें बचना चाहिए। इससे पहले देव उठनी एकादशी की तिथि और मुहूर्त जानते हैं। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:46 से 12 नवंबर को शाम 4:04 बजे तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदया तिथि में होने के कारण देव उठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करें। मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन और गर्म वस्त्रों का दान करें। श्री हरि को फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भोग थाली में तुलसी दल को शामिल करें। मान्यता है कि तुलसी के पत्ते के बिना प्रभु अपना भोग स्वीकार नहीं करते। सुबह की पूजा अर्चना करने के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन कीर्तन करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? देव उठनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी एकादशी के दिन व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान तुलसी के पत्ते तोड़ने से उनका व्रत खंडित होता है। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। घर और परिवार में किसी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। घर को गंदा न रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर ही होता है। देव उठनी एकादशी की पूजन विधि। देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। इसके बाद साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जो ढककर रखने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और पीले फल या मिठाई अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई दें। इसके साथ घी का एक दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। यहीं पर बैठकर विष्णु पुराण
और कथा अवश्य सुने। देवउठनी एकादशी के कुछ नियम। देवउठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति है तो वह केवल एक वेला का उपवास रख सकता है। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।